बच्चों, let's see this question. The magnitude of magnetic field at the center of an equilateral triangle loop of side 1 meter which carrying a current of 10 ampere is. तो हमें क्या दे रखा है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड करना है। एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसकी जो साइड है वो 1 मीटर की दे रखी है, उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाउंड करना है। तो ये हमने मान लिया कि हमें दे रखा है वो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाउंड करनी है। और जो हमें ये इसकी एक साइड दे रखी है वो दे रखी है हमें 1 मीटर की, और इसमें हम मान लें कि हमारा जो करंट जा रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इस क्लॉकवाइज करंट की जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 10 एम्पियर, ये हमें करंट दे रखा है 10 एम्पियर। तो हमें फाउंड करना है इस पर। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम मीडियन ड्रॉ करें जो कि हमारे सेंटर से पास कर रही होंगी, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और ये परपेंडिकुलर भी होंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। और ये एंगल जो होता है, ये एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई बाई एन। एन हमारा होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो ये एंगल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कि हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसमें से ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करें, हम ये डिस्टेंस निकालें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे मैंने आर मान लिया। तो हमारा क्या हुआ, और इसे मैंने आर मान लिया तो हमारा हुआ 1060 डिग्री इक्वल्स टू 1060 डिग्री हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा वन। ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 मीटर। तो ये 1060 डिग्री हो जाएगा हमारा 1/2 अपॉन आर। यहाँ से हमारे पास जो आर आ जाएगा, आ जाएगा 1/2√3। ये हमारा आर आ गया, यानी कि हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करें कि इन तीनों की वजह से इन तीनों वायर्स की वजह से, इन तीनों साइड की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो इनसाइड ही लग रहा है। तो इन तीनों का जो हम कर देंगे वो हो जाएगा हमारा बी नेट इक्वल्स टू 3 इंटू बी। और फर्स्ट वायर की वजह से, फर्स्ट वायर हमने किसे बोला है, फर्स्ट वायर बोला है हमने इस वायर को। ये वायर जो है हमारा, ये हमारा फर्स्ट वायर, ये हमारा फर्स्ट वायर है, इसको हमने फर्स्ट वायर बोल दिया है। तो इसकी वजह से अगर उसको हम 3 टाइम्स कर दें तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो हम 3, अब हम बी इन फर्स्ट वायर निकालें तो वो हो जाएगा बायट सावर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। और जो हमें साइन अल्फा साइन बीटा होता है, तो अल्फा ये हमें 60 दे रखे हैं, तो ये 60 अभी हमने कैलकुलेट किए थे। तो हमारा जो बी नेट आ रहा है, बी नेट इक्वल्स टू वो आ रहा है हमारा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। डी हमने निकाला था, डी यानी कि हमारा आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाली है, वो आ रही है 1/2√3 इंटू 2 sin 60 डिग्री। 2 sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये हमारी हो गई। अब हमें आई की वैल्यू पता है, म्यू नोट की वैल्यू पता है, हम सारी वैल्यू रखकर इसको कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4 पाई। म्यू नोट की वैल्यू 10⁻⁷, आई की वैल्यू हमें दे रखी है, वो दे रखी है 10 एम्पियर। और ये 2√3 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2√3 इंटू 2 इंटू √3। और नीचे हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 8 पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 18 × 10⁻⁻6 टेस्ला। और हम इसे बोल सकते हैं 18 माइक्रो टेस्ला। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो पूछा था कि सेंटर पर उसके जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारी वी नेट आ रही है, वो आ रही है 18 माइक्रो टेस्ला। और हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।